Welcome to चुलबुल टीवी। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थीं। एक का नाम चुलबुल और दूसरी का नाम चंचल था। एक दिन वो सैर करने के लिए उड़ी और अपने घर से दूर चली गई। चंचल को रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। इसने चुलबुल से कहा, आओ चुलबुल, हम वहाँ चलते हैं। चुलबुल ने इस जगह को गौर से देखा तो चंचल से कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। हमको वहाँ जाने के लिए मना किया गया है, इसलिए हमको अपने बड़ों की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। फिर दोनों आगे की तरफ बढ़ गईं। चुलबुल और चंचल एक जगह रुक गई जहाँ कुछ फूल थे। चंचल ने जब देखा कि चुलबुल फूलों को देखने में मगन है तो वो चुपके से वहां से चली गई और उस चमकीले पत्थर के पास जा बैठी। अचानक इस पत्थर से बहुत तेज रोशनी निकली। इतनी तेज रोशनी थी कि वो चुलबुल चिड़िया को भी नजर आई। चुलबुल ने जब देखा कि चंचल वहां नहीं है तो चुलबुल बोली, ये तुमने क्या किया चंचल? और चंचल ने देखा कि इस पत्थर से इतनी तेज रोशनी क्यों हो रही है। देखते देखते चंचल वहां से गायब हो गई। चुलबुल जब वहां आई तो इसने देखा कि चंचल भी इस रोशनी के साथ गायब हो गई है। चुलबुल परेशान हो गई और बोली, चंचल, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया ऐसा? अब मैं घर जाकर क्या बताऊंगी? चुलबुल फिर वहां से अपने घर की तरफ चली गई। वो अपने घर गई तो इसकी माँ ने पूछा, तुम अकेली आ गई हो? चंचल कहाँ है? चुलबुल ने अपनी माँ को बताया, वो अपनी सहेली के पास रुक गई है, आज रात वहाँ ही रहेगी। चुलबुल की माँ ने कहा, अच्छा, तुम इंतजार करो, मैं खाना लेके आती हूँ। सुबह से दोपहर हो गई। चुलबुल की माँ ने चुलबुल से कहा, अभी तक चंचल क्यों नहीं आई? तक तो इसे आ जाना चाहिए था। चुलबुल घबरा के बोली, वो माँ इसकी, वो माँ। इसकी माँ ने कहा, तुम्हारी इस घबराहट से मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। क्या बात है, सच सच बताओ। चुलबुल ने कहा, तो माँ, ऐसा हुआ। चुलबुल ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, अच्छा, मगर ऐसा कौन सा पत्थर हो सकता है? चुलबुल ने अपनी माँ से कहा, परेशान ना हो, मैं जाती हूँ। चुलबुल फिर घर से निकली। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जंगल में बैठी रहने लगी। उधर चंचल ने देखा कि रोशनी खत्म होते ही वो एक अजीब सी जगह पर है। वहाँ बहुत अंधेरा है। चंचल के पास एक छोटी सी परी आई। इसने चंचल से कहा, परेशान ना हो, हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। फिर चंचल ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? फिर परी ने चंचल को अपनी सारी कहानी सुनाई कि वो कौन है और यहाँ कैसे आ गई। इधर चुलबुल के पास एक परी आई और उसको रोता देखकर उससे पूछा, क्यों रो रही हो तुम? चुलबुल ने परी से कहा, मेरी बहन चंचल नहीं मिल रही। हम शहर को जा रहे थे, वहाँ एक चमकीला पत्थर था, वहाँ से वो गायब हो गई। परी ने चुलबुल से कहा, तुम परेशान ना हो, हमारी भी एक छोटी चुटकी परी वहाँ कैद है। फिर चुलबुल ने पूछा, ऐसा क्यों? इस पत्थर में ऐसा क्या है? फिर परी ने चुलबुल को बताया, अब से कई साल पहले हमारी रानी परी और चुड़ैलों की सरदार बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन हमारी रानी परी अपनी बहन को इस चमकीले पत्थर के बारे में बता रही थी। तब एक चुड़ैल ने इनकी बातें सुन ली और उसने जाके अपनी सरदार को बता दिया। चुलबुल ने पूछा, ऐसा क्या खास है इस पत्थर में? परी ने चुलबुल से कहा, वो हमारा बहुत नायाब पत्थर है, हमको
विरासत में मिला था और इस पत्थर को इस्तेमाल करने का तरीका भी एक किताब में लिखा है। चुड़ैलों के सरदार ने इस पत्थर का गलत फायदा उठाना चाहती थी। जब हमारी रानी परी ने इसको रोका तो उन्होंने हमसे लड़ाई शुरू कर दी और हम परियां जीत गईं। चुड़ैलों के सरदार से अपनी हार बर्दाश्त न हुई तो उसने वो किताब चोरी कर ली और इस पत्थर पे जादू कर दिया। इसलिए जो भी इस चमकीले पत्थर के पास जाता है वो इसको कैद कर लेता है। हमारी चुटकी बहुत छोटी है, इसको कुछ समझ नहीं आता और इस जादू को परियों में से कोई भी खत्म नहीं कर सकता। चलो हम तुम्हारी बहन चंचल को बता देते हैं कि इस जादू को कैसे खत्म कर सकते हैं। फिर चुलबुल और परी इस पत्थर के करीब आई। परी ने अपनी जादुई ताकत से चुटकी को बताया कि इस तरह वो किताब तलाश करके फाड़ दे। चुटकी परी ने चंचल से कहा, देखो हमको हल मिल गया है। मैंने कहा था ना कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए हमको। वो दोनों किताब को तलाश करने लगी। इनको एक गार नजर आई। जब वो गार में गई तो वहाँ एक चुड़ैल सो रही थी और इससे थोड़ी दूर किताब पड़ी थी। चंचल हिम्मत करके वहाँ गई और इसने किताब को फाड़ दिया। इसी तरह जादू का असर खत्म हो गया। चंचल और चुटकी परी आजाद हो गई। देखा बच्चों, अपने बड़ों की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और मुश्किल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।